मिस्टर मलिक, मुझे एक बात बताइए, आप तनख्वाह किस बात की लेते हैं? मैम वो शट अप। मैंने आपसे कहा था कि ऑफिस की हर छोटी से छोटी बात की नॉलेज मुझे होनी चाहिए, और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। 50,000 50,000 यूरोज ऑफिस के अकाउंट से गायब हुए हैं, और आपने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मैम वो एक्चुअली मैं आपको बताने ही वाला था मैम, लेकिन वो सिद्धार्थ सर ने मना किया था। सिड ने मना किया था? लेकिन सिड का इस सब से क्या लेना देना? वो बता ना। उन्होंने ही पैसे निकलवाए हैं मैम। वो जब वो यूरोप में थे तो उनके ऊपर ढेर सारा कर्जा चढ़ा हुआ था, और वो कर्जा चुकाने के लिए उनके पास कुछ पैसा नहीं था, तो उन्होंने कंपनी के अकाउंट में से 50,000 यूरोज ट्रांसफर करवाए थे मैम। उसने कहा और आपने मान लिया। आप राम को तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, किसी को नहीं बख्शता वो। सिद्धांत, रुको। ये मैं क्या सुन रही हूं सिड? तुमने ऑफिस के अकाउंट से 50,000 यूरोस ट्रांसफर करवाए और राम को बताया तक नहीं? अगर मैं भाई को बताता तो मुझे ऐसा करने देते? ओके फाइन, लेकिन तुम मुझे तो बता सकते थे। सिड, राम इतना बेवकूफ नहीं है, उसने ऐसे ही इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा नहीं किया है। ऐसे पता कर लेगा वो। चिल मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तक कितने सारे घपले की, भाई को पता चला नहीं ना, तो ये भी नहीं पता चलेगा। वो वैसे भी अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। हाँ, यू नो सिद्धांत, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गन्ना अगर मीठा हो ना तो तुम उसे मिट्टी समेत भी खा जाओगे। आपने क्या किया था? भाई की अच्छाई का अच्छा फायदा उठाया आपने। गहने, बैंक बैलेंस, एफडी सब कुछ अपने नाम पे किया, और मैंने सिर्फ 50,000 यूरोज उड़ाए। इसके लिए आप इतना बड़ा इशू बना रहे? सिर्फ मैंने आज तक जो कुछ भी किया है ना, बहुत सोच समझ के किया है। आज तक कभी भी राम को मुझ पर शक नहीं हुआ है। चोरी पकड़ी जाए या ना पकड़ी जाए, चोरी चोरी होती है। और हाँ, एक चोर दूसरे चोर को नसीहत नहीं देनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। सिद्धार्थ, ये मेरी तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। अगर तुमने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम्हारा कामकाज सब कुछ छुड़वा दूंगी और तुम्हें घर पे बिठा दूंगी, समझे? सिद्धांत, ऐसे कैसे चलेगा? तुम 24 घंटे या तो ऑफिस में रहते हो या कंप्यूटर के सामने, ना टाइम पे खाते हो ना सोते हो ठीक से। अगर आगे जाके हेल्थ खराब हो गई तो? सेठ पुतल, तेरी माँ ठीक कह रही है। कोई जान है तो जहान है। अरे वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इफ करेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ वेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्यों प्रिया जी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? प्रिया, तुम बाहर कब आए? कुछ चाहिए? नहीं, कुछ चाहिए नहीं है। एक्चुअली मैं कमरे में बैठी बैठी बहुत बोर हो रही थी तो। प्रिया, तुम फिर से वही बातें कर रही हो। देखो, तुम्हें इस घर में सारी जिंदगी गुजारनी है और तुम अभी से बोर हो रही हो। नहीं, वो बात नहीं है, पर मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है। घर में रहती हूँ तो 10 काम होते हैं। सुबह से शाम तक मेरी भागदौड़ चलती रहती है। क्लासेस होती हैं, किचन में 10 काम होते हैं, घर में और काम होते हैं, माँ का बुटीक,
उसके बाद भी अगर टाइम मिल जाता है तो कार्तिक और आयशा की इतनी डिमांड्स होती हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता। यहाँ आके एकदम खाली खाली सा लग रहा है, इसलिए सोचा कि प्रिया, वो घर अलग था, ये घर अलग है। हाँ वो बात तो है, लेकिन एक्चुअली मैंने सोचा कि शादी होके आई हूँ इस घर में और अभी तक तो मैंने पूरा घर भी नहीं देखा, इसलिए निकली थी कमरे से कि अरे हाँ हाँ, तुमने तो अभी पूरा घर भी ठीक से नहीं देखा ना। एक मिनट, बंसी काका। नहीं प्लीज उन्हें मत बुलाइए, वो एक एक चीज के इतने सारे ऑप्शंस देते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। आई मैनेज ऑन माई ओन, मैं देख लूंगी ना खुद ही। खो जाओगी प्रिया। हाँ I mean, घर बहुत बड़ा है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ पर खत्म होता है, तुम तो ढूंढते ढूंढते ही खो जाओगे। अजी इतना बड़ा घर है कि मैं भी खो जाता हूँ। अजी कभी कभी तो मुझे अपना ही बेडरूम नहीं मिलता। बंसी, मैम को पूरा घर दिखा दो और कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, जाओ अपना घर देख लो जी। और फिर भी अगर बोरियत दूर ना हो तो नेहा को फोन कर लेना, उससे ट्यूनिंग अच्छी है ना तुम्हारी, दिल बहल जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू। जाओ। और आप दोनों, आज जो गलती हुई है दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। ओके? My God. तुम्हें ये सब कब पता चला? एक्चुअली सर, अभी कुछ देर पहले बैंक से फ़ोन आया था। वहाँ के मैनेजर ने कहा कि हमारे अकाउंट में 25 करोड़ का डिफरेंस है। उसके बाद मैंने हमारे अकाउंट डिटेल्स और ऑडिट रिपोर्ट को चेक किया तो वहाँ पे एक क्वेरी ऑलरेडी मेंशन्ड है सर। 25 करोड़? इतनी बड़ी रकम बैंक अकाउंट से एकदम कहाँ गायब हो गई? एक काम करो, अब पूरे साल की ऑडिट रिपोर्ट्स लेकर आओ, मैं एक एक एंट्री खुद चेक करूंगा। ओके, राइट नाउ। हाँ विक्रम। पहुंच गया तू? हाँ बस अभी अभी एयरपोर्ट से निकल के गाड़ी में बैठा हूँ। मैं एक्चुअली तुझे फोन करने ही वाला था। आई हैव फैंटास्टिक न्यूज, मैंने डील क्रैक कर दी, कंपनी इज नाउ आवर्स। इसमें गुड न्यूज क्या है? वो तो तूने डील क्रैक कर ही लेनी थी। एनीवेज, कांग्रेचुलेशन। क्या हुआ, तू ठीक तो है? थोड़ा अपसेट सा लग रहा है। हाँ राम, बात तो कुछ हुई है और हाँ एक प्रॉब्लम हो गई है राम। क्या हुआ? राम, ऑडिट रिपोर्ट्स आए हैं और हमारे बैलेंस शीट में 25 करोड़ का फर्क आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये सारा पैसा कंपनी अकाउंट से किसी अननोन पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक से चेक किया है तूने? हमारी कंपनीज में ऐसा थोड़ी होता है यार। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है राम, और इसका एक एक एंट्री मैंने खुद चेक किया, सारी छानबीन करने के बाद ही मैं तुझे बता रहा हूँ। बात तो ये है राम कि ये सब कोई बाहर वाला नहीं कर रहा है, कंपनी का ही कोई खास शख्स ये सब फ्रॉड करने में बिजी है। What? विक्रम, तू समझ भी रहा है कि तू क्या कह रहा है? तेरे और सिद्धांत के अलावा मैं किसी और को अकाउंट्स में इन्वॉल्व करता ही नहीं हूं। इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन मैं, तू या सिद्धांत, हम तीनों ही तो कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग? तू रुक, मैं एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस ही आ रहा हूं। आई विल लुक इनटू दिस पर्सनली। ठीक है, बाय। प्रिया, हाय। सॉरी। नए नए घर में नई नई दुल्हन को कैसा लग रहा है? ठीक है, लेकिन बस कुछ करने के लिए नहीं है, इसीलिए बैठी बैठी मिस्टर कपूर की बुक्स की इन्वेंटरी बना रही हूँ। Are you serious? हाँ देखो ना। इतनी बोर हो रही हो? थैंक्स फॉर कमिंग। अरे डोंट बी सिली, तुम बड़ी फॉर्मल हो। अरे फ्रेंड्स का तो काम ही ये है, सही टाइम पर पहुंचना और बिल्कुल सही कंपनी देना। अच्छा बताओ क्या लोगी, चाय कॉफी? कुछ नहीं, एक्चुअली मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, चलो मेरे साथ। कहाँ? किचन।
अरे लेकिन किचन में क्या करेंगे? अरे किचन में क्या करेंगे मैं बाद में बताऊं, तुम चलो सरप्राइज। एक मिनट चल। चलो चलो। हेलो बंसी काका एंड गुड बाय। अरे मैम आप लोग यहाँ हम यहाँ काम करने आए हैं। काम? हाँ क्यों, कभी कभी मन कर सकता है ना हमारा काम करने का। नहीं नहीं क्यों नहीं? तो जाइए, 2 घंटे की छुट्टी मनाइए सब लोग, जाइए जाइए। अरे जाइए, गो 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 एवरीबॉडी, हैव फन, बाय 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 बाय। दैट वाज क्वाइट इजी। तुम यहाँ खाना बनाने वाली हो? ऑफ कोर्स, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे साथ। रियली? सुपर्ब। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है नेहा, लेकिन मुझे कहा गया कि कपूर खानदान की बहुएं किचन में एंटर भी नहीं करती, तो मैं थोड़ी सी परेशान थी। बट आई एम सो हैप्पी नाउ। इनफैक्ट पता है, मुझे खाना बनाने से भी ज्यादा अच्छा लगता है दूसरों को खाना बनाकर खिलाना। पता है कैसे? क्योंकि तुम्हारे पति देव ने बताया। अपेरेंटली वो तुम्हारे घर आया था कभी और कुछ बढ़िया से ब्रेड पकौड़े बनाकर तुमने खिलाए थे। अरे ये बहुत अच्छा है। ये कहाँ से मंगाया आपने? अब मेरी बड़ी बेटी ने बनाए हैं। ओह, वो तो बहुत पहले नताशा और कार्तिक के रिश्ते की बात करने के लिए पहली बार जब मिस्टर कपूर हमारे घर आए थे तब बनाए थे। हाउ स्वीट। अपने उनकी हर बात को तुम बारीकी से याद रखती हो। प्लीज, वो तो ऐसे ही मुझे याद रह जाता है। वैसे क्या बनाने वाले हैं हम? अरे मिस्टर राम कपूर की फेवरेट डिशेस, तुम्हें तो पता है फैटी को खाना कितना पसंद है। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन वो तो अभी अमेरिका में है। हाँ। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि वहाँ का काम खत्म हो चुका है और वो वापस आ रहा है आज ही। रियली? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें राम की पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ बता दूं और फिर हम राम की पसंद का खाना बनाएं। मुझे तो यकीन भी नहीं है कि मेरे हाथ का बनाया हुआ उन्हें पसंद भी आएगा। अरे ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा। बस तुम हिंदी फिल्में नहीं देखती क्या? You know, मेरी पत्नी ने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया, मेरे लिए इंतजार किया। ये जो सेंटिमेंट है ना हमारे इंडियन हस्बैंड्स को बहुत ज्यादा पसंद है। गारंटी तुम्हारा खाना पसंद आएगा। ठीक है। चलो क्या बनाओगी? मैं कुछ घी दूधी का कुछ बनाती हूँ। हलवा। हाँ गुड आइडिया। अरे एक मिनट, म्यूजिक तो मैंने ऑन किया ही नहीं। जब तक म्यूजिक मेरे कान में नहीं चलता ना तो मेरा दिमाग नहीं चलता है। नेहा, तुम इतनी इंटरेस्टिंग हो ना, तभी विक्रम तुमसे अभी भी इतना प्यार करता है। एक्चुअली मुझसे ज्यादा ना विक्रम राम को प्यार करता है। सीरियसली, वो दोनों इतने करीबी दोस्त हैं। विक्रम के लिए राम कोई मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन नहीं, बल्कि उसका सबसे जिगरी दोस्त है। आई डोंट नो इफ यू नो, लेकिन वो राम की सबसे ज्यादा इज्जत करता है। हाँ वो तो मैंने देखा है। इनफैक्ट मैंने एक और बात नोटिस की है, जब भी मिस्टर कपूर विक्रम के साथ होते हैं ना, तो उनकी सोच, उनका नजरिया सब कुछ बदल जाता है। If I may say so, he's more sensible with him. अरे that is my effect. मलिक, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए ना? इलीगल लाइसेंसेस, डॉक्यूमेंट सब कुछ? हाँ। देखो मलिक, कोई भी पेपर पीछे नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई भी पेपर पीछे छूट गया, तुम जानते हो क्या हो सकता है? आप तो फिर भी राम सर के भाई हैं, कोई ना कोई जुगाड़ करके तो छूट ही जाएंगे। मेरा तो कोई करता धरता है भी नहीं। मलिक इसकी चिंता तुम मत करो। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ, मैं हूं ना, मैं संभालूंगा। लेकिन राम भाई के आने के पहले ये सब काम हो जाना चाहिए, समझे? और हाँ, मैं चलता हूँ। अगर भाई ने हम दोनों को यहाँ साथ में देख लिया तो बेवजह के 10 सवाल पूछेंगे, लेने के देने बढ़ सकते हैं। और मेरा मटन तैयार। विक्रम को भी मटन बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक दैट्स व्हाई दे बेस्ट फ्रेंड्स। दोनों को चिकन और मटन बहुत पसंद है। समटाइम्स उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। आई एम टेलिंग यू, दे इंसेपरेबल। 1 मिनट का चैन नहीं है एक दूसरे के बगैर। और वैसे पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही, प्रोफेशनली भी इन दोनों का काम एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं होता है। अब देखो, उस दिन प्रीमियम इंटरनेशनल का फोन आया था। न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी कंपनी है और उन्होंने विक्रम को सीईओ की पोजीशन ऑफर की, बट विक्रम ने साफ मना कर दिया। I mean, the salary was great, the perks were fantastic, लेकिन मना इसलिए किया क्योंकि वो राम के बगैर रह ही नहीं सकता। How nice. सच कहूँ तो विक्रम का दूर जाना मिस्टर कपूर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। I mean, आज के जमाने में इतना केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दोस्त कहाँ मिलता है? मैं जानती हूँ और इसीलिए मैंने विक्रम के डिसीजन को पूरी तरह सपोर्ट किया। आजकल की महंगाई के जमाने में 3-3 बच्चों की परवरिश, उनकी जिम्मेदारियां, मतलब मुश्किल तो है, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेते हैं। एनीथिंग फॉर राम।
और इसीलिए विक्रम ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन राम का साथ नहीं छोड़ा। नेहा, तुम्हें नहीं लगता विक्रम को इस बारे में मिस्टर कपूर से बात करनी चाहिए? आई एम श्योर वो इस बात को समझेंगे और जो भी रेस ड्यू है वो। तुम भी सिली। विक्रम इस बारे में राम से कभी बात नहीं करेगा। क्यों? नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर्स को मिक्स नहीं करना चाहता। वाकई में ऐसे लोग एसेट होते हैं, न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि रिश्तों के लिए भी। आई मस्ट से मिस्टर कपूर वाकई बहुत लकी हैं कि उनकी जिंदगी में विक्रम जैसा दोस्त है। नहीं, हम भी लकी हैं कि फैटी हमारी लाइफ में है। यू नो, अब से ऑफिशियली एज मिसेस कपूर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी शुरू होती है। वैसे आई एम श्योर आज का ये जो डिनर है ना, तुम्हारे लिए यादगार डिनर जरूर रहेगा। रियली? लेट्स सी। देखना, अब कहने सुनने को कुछ बचा नहीं है। ये पेपर्स खुद सब कुछ प्रूफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरा भाई है यार। और मैं तेरा दोस्त हूं ना, काम करता हूं तेरे लिए, तेरे को ऐसे ही मिसलीड नहीं करूंगा। देखना, जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है, और इसको नहीं रोका गया तो पता नहीं बात कहां जाकर खत्म होगी। देख, तू अच्छी तरह से जानता है कि मेरी फैमिली मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। विक्रम, अगर तू गलत साबित हुआ ना, बिलीव ये एक एक पेपर मैंने खुद चेक किया। चल मेरे साथ। सिद्धांत, मालिक, सिद्धांत कहाँ है? अरे कौन से पेपर्स तुम क्रशर्स में डाल रहे हो? स्टॉप इट मालिक। स्टॉप इट। भाई, कुछ कहने की जरूरत नहीं। विक्रम ने मुझे सब कुछ बता दिया। शर्म नहीं आई तुझे? जिस कंपनी ने तुम्हें रोटी दी, हैसियत दी, पोजीशन दी, उसी कंपनी के साथ इतना बड़ा धोखा। किसी और का ना सही, कम से कम मेरे भाई सिद्धांत के बारे में तो सोच लिया होता। उसका बचपन का दोस्त है ना तू। कितने विश्वास के साथ उसने ये नौकरी दी थी तुझे, उसके साथ ऐसा किया तुमने। लेकिन भाई, इसने किया क्या? खुद ही देख लो। मालिक, ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, अपने दोस्त के साथ ऐसा किया? अरे एक बार सोच तो लिया होता। मैं अगर किसी चीज की जरूरत थी, मैं भाई से बोल के तुम्हें सब कुछ दिलवा देता। ये सब करने की जरूरत थी तुम्हें? तुमने ठीक नहीं किया। विक्रम, पुलिस को बुलाओ। आई वांट दिस मैन अरेस्टेड राइट अवे। भाई, पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? मैं मानता हूँ कि इसने गलती की, वैसे इसकी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन भाई मेरे बचपन का दोस्त है, उसकी बीवी और बच्चे भी, और हमारी कंपनी के रेपुटेशन का भी सवाल है। किसकी कंपनी है ये सिड? किसकी कंपनी है ये? तेरी नहीं, मेरी नहीं, ये हमारे पिताजी की कंपनी, अमरनाथ कपूर की कंपनी। और अमरनाथ कपूर की रेपुटेशन की मिसाल दी जाती थी। अब मैं नहीं चाहता कि इस एक इंसान की हरकत की वजह से अमरनाथ कपूर की रेपुटेशन, इस कंपनी की रेपुटेशन पे दाग लगे। आई वांट टू मेक एन एग्जांपल ऑफ हिम। मैं चाहता हूं कि सारी कंपनी ये जान ले, कोई भी अगर ऐसी हरकत करेगा तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी उसे। और एक बात सुन ले, मैं जानता हूं ये तेरे बचपन का दोस्त है, एंड आई नो ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे पिताजी की रेपुटेशन के आगे, इस कंपनी की रेपुटेशन के आगे कोई भी दोस्ती इंपॉर्टेंट नहीं। आई वांट दिस मैन अरेस्टेड इन दैट फाइनल। सिक्योरिटी। लेके जाइए।
आज तो बाल बाल बच गए। भाई को मुझ पर जरा भी शक नहीं। यही रख दो ना। हाँ ठीक है। ये हलवा तुमने इतना यमी बनाया है कि राम जब खाएगा ना जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक मिनट, तुमने कब खाया? खाया नहीं, मैंने बस थोड़ा चखा, लेकिन जितना चखा ना इट वाज एब्सोल्युटली यमी। इसलिए मैं कह रही थी बहुत जरूरी होता है कि एक पत्नी अपने पति के लिए खुद अपने हाथों से बनाकर कुछ रखे। You really think so? I mean, ये सब करना क्या मेरे लिए वाकई जरूरी था? जरूरी? अरे बहुत जरूरी था। अरे तुम ही सोचो, आज के दिन तुम्हारा पति अमेरिका से वापस आ रहा है और आज ही के दिन तुम्हें मौका मिल रहा है उसे कुछ खिलाने का, क्योंकि कल तो तुम्हारी रिसेप्शन है, हजारों लोग यहाँ होंगे। एक मिनट, कल हमारा रिसेप्शन है? तुम्हें पता नहीं था? मैडम लगता है भूल गई कि आप कपूर खानदान की बड़ी नूंह हैं और दादी अभी भी यहाँ है, तो रिसेप्शन तो बनता है। एनीवे, कल हजारों लोग यहाँ पर होंगे और उन हजारों लोगों के बीच में तुम्हारा और राम का अकेले में मिलना, बातें करना एब्सोल्युटली नामुमकिन है। प्लस देखो, गृह प्रवेश के दिन वो इडियट तुम्हें छोड़कर अमेरिका चला गया और आज ही लौट रहा है, तो टेक्निकली आज की रात उसके साथ तुम्हारी पहली रात है, तो आज ही से तुम्हारी गृहस्थी की शुरुआत है, तो शुरुआत में तो मीठा बनता है ना।